हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अक्टूबर महीने में यानी अक्टूबर 2023 में आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या गाइडेंस हैं, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो आप पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। ओके। सो अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा गुजरने वाला है आपका अक्टूबर महीना। बॉटम द डेक में यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल एंड यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ wands एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, उसके साथ यहाँ पर है 5 ऑफ swords एंड यहाँ पर 10 ऑफ swords। फाइन। सो 10 की एनर्जी एंड 5 की एनर्जी कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है। ओके। सो देखो यहाँ पर बॉटम द डेक में फर्स्ट बताना चाहती हूँ आपको, तो यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ से मुझे दिख रही हैं कुछ लोग ना आपसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं। वो हो सकता है आपके लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ों में, वो हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड कुछ चीज़ों में। फाइन। सो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं लोगों की बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपके ऊपर, बट आपको कोई नहीं देख रहा है, आपके मन की स्थिति को कोई नहीं समझ पा रहा है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान आपको कैसा महसूस हो रहा होगा, या फिर इतने सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस के दौरान आपको कैसा लग रहा होगा, किस चीज़ से आप खुश हो, किस चीज़ से आप खुश नहीं हो, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। बस लोग अपने डिसीजंस को आपके ऊपर थोपते हुए दिख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस को रखते हुए दिख रहे हैं। परेशानियों में सभी लोग आपके पास आते हैं, बट आप कहाँ पर जाओगे। मुझे दिख रही है आप ना एक हीलर हो एंड साथ में काइंड ऑफ इंट्रोवर्टेड पर्सन भी हो। इसके बाद ही यहाँ पर सेकंड बॉटम द डेक में आ गया है द मून। तो आपको ना इस टाइम पर थोड़े से अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। अपने डिसीजंस लेने से पहले, एक्शन लेने से पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है एंड अपने मूड को कंट्रोल करना है। उसके साथ ही आपको इस बारे में भी सोचना है कि आप जो कर रहे हो, जो करने जा रहे हो, क्या पार्शियली भी आपके लिए वो सही है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए ही ये करने जा रहे हो या फिर कर रहे हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन से एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है। ओवरऑल सारे टाइप के एनर्जीज यहाँ पर मौजूद दिख रही हैं मुझे। तो आपका जो अक्टूबर महीना है वो स्टार्ट ही हो रहा है द डेविल कार्ड के साथ, यानी ये एक मेजर अरकाना है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो इस टाइम पर ना आप किसी एक चेन से, आप किसी एक जाल से, एक स्टक सिचुएशन से मुक्त होने वाले हो। एंड ऐसे ही नहीं, खुद से प्रयास करके। ये जो डेविल का एनर्जी है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक मसीह की तरह एंटर करेगा। यानी इस टाइम पर आपके अंदर के जो मनोभावनाएं हैं ना, वो थोड़ा सा डेविल एनर्जी के तरह आपको महसूस करने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पर आप फीलिंग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देने वाले हो। आप बहुत ज़्यादा तरीके से अपने दिमाग से खेलते हुए दिख रहे हो, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आपको जो लोग मानते हैं उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे, क्योंकि मुझे दिख रही हैं आपके सराउंडिंग्स के कुछ पीपल के डिसीजंस को आप इस टाइम पर एग्री नहीं कर पाओगे, चाह कर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से ही आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो अभी आपके लाइफ में जो भी बर्डन्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं एंड जो भी सैडनेस है, सॉरो वाला सिचुएशन है, वो एकदम से हाईएस्ट लेवल पर चला गया है। तो इससे ज़्यादा आप नहीं झेल सकते हो, तो जिसकी वजह से ही आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए ना प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि कैसे सब कुछ कंट्रोल में लाया जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। एंड
नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो 9 ऑफ पेंटिकल्स है। देखो इस टाइम पर आप खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, खुद का एक प्लेस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो जहाँ पर आपके परमिशन के बिना कोई एंटर नहीं कर सकेगा। सपोज मान लो कि आपके पास एक रूम है एंड उस रूम में सिर्फ और सिर्फ आप ही एंटर कर सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं। जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते हो तो उस रूम में कोई भी एंटर नहीं कर सकेगा एंड उस रूम में आप कुछ भी कर सकते हो, गा सकते हो, घूम सकते हो, नाच सकते हो, खा सकते हो, कुछ भी फ्रीली आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। कहीं ना कहीं मुझे अभी तक लगा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ने वाला है अक्टूबर महीने में, जिसके लिए ही आप इस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, आप फ्रीली जीना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम की बहुत कमी दिख रही है, तो जिसकी वजह से आप पैसा कमाना चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा एंड खुद का एक किंगडम बनाना चाहते हो, खुद का एक एम्परर खड़ा करना चाहते हो जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी चलेगी। एंड जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के लिए भी मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं आप अपने बॉस को झेल नहीं पा रहे हो, या फिर आपके ऊपर के जो ऑर्डर्स हैं उसको आप एकदम से ठीक ठाक नहीं ले पा रहे हो, आपकी ईगो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपको काम करने में दिक्कत हो रही है, तो जिसकी वजह से आप खुद का एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आप एक ओन सेल्फ इंडिपेंडेंसी वाला एक वाइब्स मुझे आ रही है। सो देखो आपके पास जो नहीं है जिसकी वजह से लोग आपको ताने देते हैं, सपोज मान लो कि आपके पास कोई कार नहीं है एंड आप दूसरों के कार को यूज़ करते थे, ऐसे में वो इंसान आपको बहुत टाइम से ताना दे रहे कि उस कार को मत यूज़ करो, या फिर यूज़ करने पर आपको बहुत ज़्यादा डांट मिलती थी, ये ख़राब कर दिया, वो ख़राब कर दिया। तो ऐसे में ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से आप इस टाइम पर मुक्त होने वाले हो, यानी पैसों से इस टाइम पर आप अपना फ्रीडम खरीदने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। यानी जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा ताना लगता था, बहुत ज़्यादा मायूसी फील होता था ना, तो ऐसे में आप इस टाइम पर खुद के नाम पर कुछ चीज़ें परचेस करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर है 10 ऑफ वांड्स, यानी मिड मंथ में जो एनर्जी दिख रही हैं वो एकदम से वाव है। मुझे दिख रही हैं आपके लाइफ में ना कुछ चीज़ें बिखरा हुआ था, यानी कुछ चीज़ें सही जगह पर नहीं था, सही टाइम पर नहीं चल रहा था, या फिर आप कह सकते हो कि जो चीज़ जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर नहीं था। तो उन सारी चीज़ों को ना आप रीअरेंज करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर जिसको रहना चाहिए वहाँ पर उसको रखते हुए दिख रहे हो। कोई इंसान अगर हद से ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो इस टाइम पर आप उनको उसका जगह दिखाने वाले हो। यानी इस टाइम पर आपके अंदर ना करेज बहुत ज़्यादा दिख रही है, हिम्मत बहुत ज़्यादा दिख रही है। मिड मंथ आते आते आपके ऊपर काम का लोड थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। हो सकता है नवंबर या फिर दिसंबर में आपका कोई एग्ज़ाम है, उसके लिए इस टाइम पर आपको प्रिपरेशन लेना पड़ रहा है। एंड इसके साथ ही मुझे दिख रही है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इस टाइम पर ना एक एक करके नहीं, एकदम से सब कुछ एक साथ समिट कर आप अपने डेस्टिनी तक जाते हुए दिख रहे हो। आपका कोई गोल है, टारगेट है, उस तक पहुँचने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिजिकली ना होकर मेंटली भी हो सकता है, यानी मेंटल डिप्रेशन भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। यानी आप कह सकते हो कि 30% लोगों के लिए मेंटल डिप्रेशन दिख रही है मुझे, जिसके वजह से ही आपको उस टाइम पर ना थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, मुझे दिख रही है। सो देखो ओवरऑल जो पहला 15 दिन है अक्टूबर महीने का, वो ओवरऑल ठीक ठाक ही दिख रही है मुझे। एंड मिड मंथ आते आते थोड़ा सा जो स्ट्रेस है ना वो बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, जिसकी वजह से थोड़ा सा बैक पेन या फिर आप कह सकते हो कुछ माइनर इश्यूज हो सकता है। एंड अगर मैं बाकी 15 दिनों की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ कप्स है। देखो ये जो 5 ऑफ कप्स हैं ये डेविल के ठीक नीचे आ गया है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के ठीक साइड में आया है। सो इसका मतलब हाँ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही हैं इस टाइम पर आप ये जो डेविल के द्वारा जो प्लानिंग करने वाले हो इस टाइम पर कि आप एक स्टक सिचुएशन से मुक्त होंगे, या फिर ये जो कुछ चीज़ें रिलीज़ करने के बारे में सोच रहे हो एंड फ्रीडम को पाने की कोशिश करने वाले हो, तो ऐसे में मुझे दिख रही है आप थोड़ा सा कन्फ्यूज रहोगे कि आप जो ये सोच रहे हो स्टक सिचुएशन से बाहर आने के बारे में, तो क्या आप ये कर पाओगे। यानी इस टाइम पर स्टक सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको कुछ लोगों से, यानी आपके सराउंडिंग्स कुछ पीपल से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा, या फिर थोड़े से टाइम के लिए टेम्पररीली भी आपको थोड़ा सा बातचीत बंद करना पड़ेगा, कनेक्शन कट करना पड़ेगा जो लोग आपको नहीं समझते उन लोगों के साथ। एंड ऐसे में मुझे दिख रही है आपको थोड़ा सा दुख भी हो रहा है, यानी उन लोगों के साथ आप इस टाइम पर कनेक्शन कैसे कट कर पाओगे या फिर कैसे क्या होगा इस बारे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड दिख रहे हो, थोड़ा सा डिप्रेशन में, थोड़ा सा लो फील करते हुए दिख रहे हो। एंड इसके साथ ही आप वेट भी करते हुए दिख रहे हो कि चीज़ें अगर अपने आप ठीक हो जाए तो आपको इस टाइम पर कुछ नहीं करना पड़ेगा।
तो यही बेहतर होगा आपके लिए। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वर्ड्स है, एंड ये जो कार्ड है ये एकदम से 9 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आ गया है। तो अचानक से आप अपना माइंड सेट को थोड़ा सा चेंज करते हुए दिख रहे हो, एंड ये समझाते हुए दिख रहे हो कि जो भी होगा इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी झेला है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, एंड इसके बाद कुछ भी हो जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप इस टाइम पर अपने मन की सुनते हुए दिख रहे हो, अपने दिल की करते हुए दिख रहे हो। सिचुएशन जैसा भी हो, जो भी हो, आपके डिसीजन के द्वारा जो भी फल आपको बाद में जाकर मिले, तो इससे आप घबराते हुए नहीं दिख रहे हो। ऐसा एक माइंडसेट मुझे दिख रही है। कोई भी रिजल्ट मिले आपको, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे टाइप्स की एनर्जी मुझे दिख रही हैं। सो इस टाइम पर आप जो भी करना चाहते हो उससे रिलेटेड, यानी अगर आप जॉब छोड़ना चाहते थे, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर किसी चीज़ में आपका दिल नहीं लग रहा था, या फिर आप कह सकते हो कि कोई बिजनेस आपको अच्छा नहीं लग रहा था, कोई लड़का या फिर लड़की आपको पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी आपको शादी करना पड़ रहा था, ऐसे सिचुएशंस में मुझे दिख रही हैं आप इस टाइम पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हो खुद के लिए। एंड यहाँ पर आप देखो 10 ऑफ स्वर्ड्स है। तो इस टाइम पर सिचुएशन कुछ ऐसी बनती हुई दिख रही है कि जहाँ पर आप एक फाइनल डिसीजन लेने वाले हो, एंड उस डिसीजन के बाद आपको और कोई डिसीजन इस चीज़ से रिलेटेड नहीं लेना पड़ेगा। एंड मुझे इसके साथ ही दिख रही हैं आप इस टाइम पर किसी को कुछ कह भी सकते हो, यानी फाइनली आप किसी को कुछ कहते हुए दिख रहे हो, उसके बाद आपको और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप फाइनल इस टाइम पर कुछ करने वाले हो जिसके बाद और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप अपने काम को ना कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। आप जिस चीज़ के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे, दुविधा फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, या फिर आप कह सकते हो कि स्ट्रगल फेस कर रहे थे, कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, लोगों की बातें सुनना पड़ रहा था, तो ऐसे चीज़ों में आप खुद को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, अपने फ्रीडम को प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हो, एंड अपने काम को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो रीडिंग ओवरऑल अच्छी दिख रही है, क्योंकि इस टाइम पर कार्ड्स को देखकर आपको थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है, बट ये जो कार्ड्स है ना, ये आपको नेगेटिविटी से बाहर ले जाने की बात करता है। यहाँ पर 5 जो नंबर है 2 टाइम्स आया है, तो इसका मतलब है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका जो करिश्मेटिक पावर है उसको आप इस टाइम पर इस्तेमाल करने वाले हो। ओके, आपका जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा शार्प है, अगर आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है तो उसको आप इस्तेमाल करो, या फिर अगर आप बहुत अच्छे से बातें करना जानते हो, आपके बातों से लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, तो उसको इस टाइम पर आप यूज़ करो। तो कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर अपना करिश्मा यूज़ करते हुए दिख रहे हो। एंड जो 10 का नंबर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ऐसे में मुझे दिख रही है कि 10 जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ना कहीं न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, एंड साथ में एक एंडिंग को भी दर्शाता है, जो कि यहाँ पर पूरी रीडिंग में मुझे दिख ही रही है। सो आई होप नवंबर से आपकी लाइफ जो है वो एक नया सवेरा आपको दिखाएगा, एंड एक नया मोड़ आप अपने लाइफ में देख पाओगे, वो करियर के साइड से हो या फिर आपकी लव लाइफ के साइड से। फाइन, सो देख लेते हैं कि डिवाइन इस टाइम पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। सो जो भी नेगेटिविटीज़ हैं इस टाइम पर आपको रिलीज़ करने को बोला जा रहा है, एंड नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में एकदम से जगा ना दीजिए, चीज़ों में पॉजिटिविटी रखें एंड पॉजिटिव थिंकिंग करें, एंड पॉजिटिव ही आपके साथ होगा इस टाइम पर। ओके, सो देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड में यहाँ पर आप देख सकते हो होल्ड योर विजन। सो आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उससे आपको आपका नज़र नहीं हटाना है इस टाइम पर। आपने जो भी ठान लिया है उस चीज़ से एक कदम भी आपको पीछे नहीं जाना है, तो वो चीज़ आप पूरा नहीं कर पाओगे। फाइन, सो आपको इस टाइम पर अपने गोल के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आप जो डिसीजन लोगे उसको ही आपको सोच समझ कर लेना पड़ेगा, डिसीजन लेने के बाद आप उसको चेंज मत करो। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अ विन विन आउटकम इज़ फोकस्ड। फाइन, और क्या चाहिए। डिवाइन भी आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप जिस काम के लिए इस टाइम पर उतरोगे तो उस काम से आपको सक्सेस डिवाइन दिलाएंगे, क्योंकि डिवाइन भी जानते हैं कहीं ना कहीं आपके साथ अनफेयर हो रहा था, चीज़ें सही नहीं हो रहा था। ओके, सो इस टाइम पर आप देख सकते हो आपका रीडिंग ओवरऑल अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। सो थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।